निवेदितुं स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा तु प्रदर्शनं कृतांजलिरुवाचेदं राममागममंजसा। और लक्ष्मण के वाक्य सुनकर के शिष्य भीतर यज्ञ मंडप में विराजमान महर्षि अगस्त्य के पास में गए और तपस्या से आज्वल्य बहुत तेजस्वी महात्मा मुनि श्रेष्ठ के समक्ष जाकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि राम के आगमन की बात हमको बताई गई है। लक्ष्मण के कथनानुसार उन्होंने बताया कि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण और सीता के साथ में यहाँ आए हुए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। यथोक्तम लक्ष्मणेनैव शिष्यो गतस्य भत पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया द्रष्टुं भगवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिन्दमौ। अब आप जो आज्ञा दें मैं जाकर के कह दूं। शिष्य के मुख से राम लक्ष्मण और सीता के आगमन की बात सुनकर के वे ऋषि बोले कि बहुत दिनों से मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था आज वही पधारे हैं। वे राम स्वयं दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए हैं। बहुत समय से उनसे मिलने की इच्छा थी, अब तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए? मतलब बिनते कभी कहो मत बिन लिवाए लाओ। यही बात भगवान सेठ सामल शाह ने भगवान के परम भक्त नरसी के पास में जब पत्र आया तो पत्र भाग कहता भैया आप क्या करोगे? पत्र पढ़ लो नरसी जी ने, बाकी समझ आने में काका मंगाए हुए तो 100 कुंटल मांग करी, सोने के सिल्लोड़ा मंगाए। अब इतना हो तो भैया आओ, उन्हीं तो पे घर रहो। तो पत्र भाग कहता महाराज क्या समाचार दे दूं? कजू की बात हो लो। तो उन्होंने कहा भैया आवेंगे तो लावेंगे, लावेंगे तो आवेंगे, निमन मार के रह जावेंगे। तो इसलिए महाराज रुक्मिणी जी माता के पास में भगवान उनके लिए एक पत्र दिया गया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण पत्र लेके द्वारकाधीश के पास में द्वारका पहुंचे तो भगवान ने कि अंतःपुर में अकेले ब्राह्मण से मिले भगवान। वहां जब पत्र पढ़ा तो 9 श्लोक लिखे माता ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संबतांति, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, सुनकर के प्रेम उत्पन्न हो गया, इसलिए आपको पति बना लिया मैंने। और आप से प्रार्थना है प्रभु शेर के भाग को गीदड़ नहीं ले जाएं, इसलिए कल ही तुरंत चले आओ दूल्हा बन के। नहीं और योजना भी बता दी श्लोक के माध्यम से कि मैं मैया के मंदिर में पूजा करे जाऊंगी और बस वही मौका मिल सके तो है तुम्हारा ऐसी तैयारी में हो कि तुरंत विदाई हो जाए। तो भगवान से पत्र भाग जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने कहा महाराज अब हम चले, तो भोजन प्रसाद खूब पवायो। और ब्राह्मण बोले महाराज विश्राम करो, उसके बाद चले। आज्ञा मांगी तो भगवान कहते चले नहीं, हम लोग चल रहे हैं, कल कौन देखी है वही चल रहे हैं। तो ये नीति है। भगवान अगस्त्य महाराज कह रहे हैं अब उनसे कुछ कहना नहीं है, अनुमति मिल रही है कि ना मिल रही, दर्शन कब मिलेंगे, उनको तो लिवाए लाओ, क्योंकि उनकी मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। यही हेतु है भगवान के 14 वर्ष के वनवास के लिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विमलात्मा संत महात्मा भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान भावक ग्राही जनार्दन भगवान संतों के लिए तो अवतार लेकर के आते हैं, इसलिए भगवान को वनवास की लीला करने स्पष्ट कह रहे हैं अगस्त्य महाराज कि वे मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जिनके दर्शनों की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तो इसलिए उनको यहाँ लेवा लाओ, उनसे कुछ कहना नहीं है।